अजीज़ हो, आज का कलाम आप सबके लिए बड़ा ही बाबरकत साबित होने वाला है। हालेलुया हालेलुया। और मेरा ईमान है कि आज आप खुदा के कलाम से अजीब तरह की कुदरत को रिसीव करेंगे। हालेलुया। खुदा के कलाम का एक खूबसूरत वाक्य हम स्टडी करने को है अमाल की किताब के अंदर, और उसका 3रा बाब हम पढ़ेंगे। बगौर इस हवाले को सुने 3रा बाब और उसकी पहली 10 आयत तक का हम पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाज़ा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनको कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाज़े पे बैठा भीख मांगा करता था। और इस माजरे से जो उस वक्त उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। हम एक खूबसूरत वाक्य को हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक लंगड़े बेकारी को खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के वसीले से शिफा मिलती है। अब हम खुदावंद यीशु मसीह को शिफा देता हुआ तो देखते हैं मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अनाजील के अंदर हम इन तमाम वाक़यात को स्टडी करते हैं। लेकिन अमाल की किताब जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के रसूलों की, यानी उन लोगों की जो यीशु के पीछे चलते रहे, उससे सीखते रहे और वो भी वही काम करते रहे जो यीशु ने किए। और हम यहाँ देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जो है ये दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे हैं। हैकल में यहूदी 3 दफा जाकर खलवत खाना में प्राइवेटली दुआ किया करते थे, और ये यहूदियों का जो है ये दस्तूर था कि वो हैकल में 3 बार जाकर दुआ किया करते थे। और पतरस और यूहन्ना जो है इनके बारे में अगर हम स्टडी करें तो ये इकट्ठे ही खिदमत के लिए निकलते थे और ये खिदमत के लिए ही इकट्ठे निकले हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को लिए हुए और वो इख्तियार और वो जलाल और वो बड़ी बरकत को लिए हुए वो दुआ के लिए जा रहे हैं। और ये जन्म का जो लंगड़ा है ये हैकल के दरवाजे पर बैठकर भीख मांगा करता था और ये हर रोज वहां बैठा रहता था। हर रोज लोग उस जन्म के लंगड़े को वहां पर लाते, बिठाते और उस खूबसूरत दरवाजे के पास बिठा दिया जाता था ताकि वो अपना गुजर बसर जो है वो कर सके और भीख मांग कर अपना गुजारा कर सके। मेरे अजीजों, इस दुनिया की हालत पर अगर आप गौर करें तो ये भी लूली और लंगड़ी हो चुकी है। इस दुनिया के लोग अगर आप गौर करें तो ये रूहानी तौर पर मुर्दा हालत के अंदर आपको मिलेंगे। ये दुनिया और इसका निजाम जो है ये भी इसी तरफ इशारा करता है कि दुनिया का निजाम जो है अबलीस के कब्जे में, चूंकि अबलीस मौत की तरफ अलामत है तो इसी तरह ये दुनिया भी मौत की तरफ गामजन है।
लेकिन दो लोग ईमानदार, खुदा के लोग, खुदा के जलाल और कुदरत से भरे हुए, खुदावंद यीशु मसीह के बड़े इख्तियार से भरे हुए, रूहुल कुदस की कुदरत से भरे हुए, वो उस लंगड़े को मिल लेते हैं। मेरे अजीजों, जब हम अपनी जिंदगी में तरक्की करना नहीं चाहेंगे तो हम भी भीख मांगते हुए नजर आएंगे। जब हम अपने अंदर खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान की उस शम्मा को रोशन नहीं करेंगे तो हम भी इस दुनिया के लोगों की मानद भीख मांगते नजर आएंगे। हम भी इस लंगड़े की मानद हैकल के बाहर नजर आएंगे। मेरे अजीजों, ये लंगड़ा जो है वो हैकल के बाहर बैठा हुआ है। जब हम खुदा की हजूरी से बाहर होते हैं तो हम भी भीख ही मांगते हैं। जब हमारे दिलों की सरजमीन खुदा की हजूरी और उसके जलाल के लिए काश्तकारी नहीं करती, जब वो ईमान की फसल को नहीं बोती, जब वो खुदा के जलाल और उसकी कुदरत का तजर्बा नहीं करती, तो भी हम मुफलसी में चले जाते हैं। हम खुदा की हजूरी और उससे बरकत पाने की बजाय हम महज दकियानूसी बातों के ऊपर ईमान रखना शुरू हो जाते हैं। वो खूबसूरत दरवाजे के ऊपर बैठा है, दरवाजा भी खूबसूरत है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। I am the way and the light and the life. मैं दरवाजा हूं। यीशु ने कहा भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जब आप दरवाजे के पास बैठकर उस दरवाजे के अंदर जाना ही नहीं चाहते तो फिर बाहर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? भीख मांगेंगे। जब हम उस दरवाजे के अंदर दाखिल होंगे तब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। जब हम उस दरवाजे के अंदर दाखिल होंगे जिसका नाम यीशु है, तभी हम गैर मामूली चीजों का तजर्बा कर सकते हैं। क्या आप गैर मामूली चीजों का तजर्बा कर सकते हैं? हम इस दुनिया में मामूली चीजों के लिए सारी जिंदगी अपनी सारी जिस्मानी और रूहानी पोटेंशियल एंड एफर्ट लगा देते हैं। हम हर रोज मेहनत करते हैं इस दुनिया की चीजों के लिए। क्या आपने अपनी रूह की कभी फिक्र की है? क्या आपने कभी गौर किया है मेरी रूह कहां जा रही है? क्या आपने कभी गौर किया है मुझे दुआ करते हुए कितने दिन गुजर गए, रफाकत रखे कितने दिन गुजर गए, चर्च के साथ राबता करते हुए कितने दिन गुजर गए? सालों साल गुजर जाते हैं और हम उस बेकारी की मानद भीख मांगना अपना पेशा समझ लेते हैं, अपना पेशा बना लेते हैं। और हम कहते हैं हमें इस भीख मांगने वाले की मानद ही सारी जिंदगी गुजार देनी है। लेकिन मेरे अजीज हो, वो शख्स जो है वो पतरस और यूहन्ना को कह रहा है मुझे कुछ दो। वो भीख मांग रहा है, उनसे भीख मांग रहा है। जन्म के लंगड़े को वो ला रहे हैं और हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बैठता है। वो खूबसूरत कहलाता है ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगा करे। आज मसीही दुनिया के अंदर बहुत सारे बेकारी मिलेंगे। आज मसीही दुनिया के अंदर एक नाम नहाद मसीही कल्चर भी आपको मिलेगा। मसीही दुनिया के अंदर आपको ऐसे सो कॉल्ड क्रिश्चियंस मिलेंगे
जो बज़ाहिर तो क्रिश्चियन हैं लेकिन अंदर से उनके दिल खुदावन से दूर हैं, अंदर से उनका दिल यीशु से दूर है, अंदर जो है उनके अंदर गलाजत, गंदगी, तनकीद और नफरत और गुस्सा और तफरके और जुदाइयां और बिद्दतें भरी हुई हैं। अंदर जो है वो उसी तरह ही अबलीस के तमाम तर काम भरे हुए हैं, लेकिन हम बज़ाहिर हैकल के दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं। खूबसूरत दरवाजा है, सामने यीशु तो नजर आता है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर दाखिल होने के लिए कैपेसिटी नहीं है, विल नहीं है, मर्जी नहीं है। पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं और लिखा है उस पर गौर से नजर करते हैं। पतरस ने कहा हमारी तरफ देख, लुक एट अस। गौर से देखने का मतलब यह है कि उस बेकारी के अंदर ईमान की शम्मा को रोशन करना। गौर से देखने का मकसद यह है कि वो शख्स जो है उनसे भीख तो मांगना चाहता है, लेकिन एक ईमान उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं। पतरस और यूहन्ना ने गौर से देखने के लिए कहा है। हम कलाम को गौर से नहीं देखते हैं, गौर से देखना शुरू करें। हमारी आंखें जो हैं ये दरवाजा है रूहानी और जिस्मानी चीजों के लिए। हम आंखें बंद कर लें तो हम मौत की तरफ चले जाते हैं। जब तक हमारी आंखें खुली रहती हैं हम दुनिया को देख सकते हैं, और साथ ही रूहानी आंखें खुल जाएं तो हम दुनिया की उन रूहानी आलमों को देख सकते हैं। अब पतरस और यूहन्ना उसकी रूहानी आंखों को खोलना चाहते हैं। आज अगर हमारी रूहानी आंखें खुल जाए तो हम खुदा के उन फरिश्तों को देख सकते हैं। अगर हमारी रूहानी आंखें खुल जाए तो हम अपनी तमाम तर रूहानी हालत को देख सकते हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि खुदा का पाकरू हमारी रूहानी हालत को हमारे ऊपर खोल देता है और हम देखते हैं कि हम रूहानी तौर पर कमजोर हैं। मेरे अजीजों, पतरस और यूहन्ना रूहुल कुदस से भरे हुए थे। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को रूहुल कुदस मिला था, और कलाम में लिखा है यीशु ने कहा जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह रहोगे। तो वो गवाही देने के लिए निकल खड़े हुए हैं। पतरस और यूहन्ना जो है वो गवाही देना शुरू कर रहे हैं। और एक बड़ा वाकया नजर आता है। पतरस और यूहन्ना उस भिखारी को एक कहते हैं, गौर से नजर की, और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख, लुक एट अस, मेरी तरफ देख। आज अगर आपके अंदर रूहुल कुदस की वो दौलत मौजूद है जिसके ताल्लुक से खुदा के कलाम में लिखा वो जलाल की दौलत है, जो रूहानी दौलत है, तो आप उस रूहानी दौलत को जिस्मानी दौलत में कैसे बदल सकते हैं? आज का ये टॉपिक है। आप अपनी रूहानी दौलत को जिस्मानी दौलत में बदल सकते हैं। आप अपनी रूहानी दौलत को अपनी जिस्मानी तमाम तर बरकत में बदल सकते हैं। और यहां पे हम देखते हैं कि उनके पास सोना और चांदी नहीं है। वो कह रहे हैं, पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं। अगर आपके अंदर खुदा मौजूद है तो फिर आपके अंदर सब चीजें मौजूद हैं।
अगर आपके अंदर यीशु की कुदरत और रूह कुदस की हजूरी मौजूद है तो फिर पैसे की कमी नहीं हो सकती। अगर आपके अंदर खुदा की हजूरी और उससे मांगने का तरीका आपको आता है तो फिर आप इस दुनिया के अमीर इंसान बन सकते हैं। हाउ यू कैन कन्वर्ट, आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी रूहानी दौलत को अपनी जिस्मानी दौलत में। और यहां पे हम देखते हैं पतरस उसको गौर से देखने के लिए कह रहा है। क्या हमने कभी कलाम के ऊपर गौर किया है? क्या हमने कभी गौर किया है कि हम रूहानी तौर पर कहां पर हैं? क्या हमने कभी यह गौर किया है कि हम रूहानी तौर पर किस डगर पर चल रहे हैं? क्या हमने कभी गौर किया है कि हम किस तरह से चल रहे हैं? क्या रूहानी तौर पर हम जिंदा हैं? क्या रूहानी तौर पर हमारी कुव्वत मौजूद है? अब वो जो है लंगड़ा बेकारी जो है वो उससे मिलने की तवक्को कर रहा है। वो सोच रहा था कि शायद मुझे कुछ मिलेगा। वो ये सोच रहा है कि मुझे अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। वो ये सोच रहा है कि मुझे शायद आज सारा दिन की बड़ी मेहनत मिल जाएगी। अब ये तीसरे पहर गालबन 3 बजे का वक्त है और ये दोनों शागिर्द जो हैं ये खुदा की कुदरत को रिसीव करने के लिए, पावर को रिसीव करने के लिए हैकल में जा रहे हैं। मेरे अजीजों, सम टाइम हमें गौर से नजर करने की जरूरत होती है। जब खुदा ने बनी नौ इंसान को बनाया तो खुदा ने कहा कि इस दरख्त के फल को ना खाना, और एक ऐसा दरख्त लगाया जो मौत को प्रोड्यूस कर सकता था, मौत को पैदा कर सकता था, और कहा कि ये दरख्त जो है तुम बाग के सब फलों का दरख्त खा सकते हो, लेकिन ये जो दरख्त है इसका फल ना इसको खाना, ना छूना, ना देखना। लेकिन हवा जो है वो हर रोज वहां से गुजरती है और वो हर रोज देखती है, लेकिन उसका दिल भी शायद ललचाता हो, लेकिन वो किनारा करती है। वो हर रोज उस दरख्त के फल के पास शायद जाती हो। और कई दफा ऐसा होता है कि जब आजमाइश हमें घेर लेती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिल में जगह बनाना शुरू करती है और ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता हमला होना शुरू होती है, और एक वक्त आता है कि हमसे गुनाह सरजद हो जाता है। और हवा जो है उस फल को गौर से देखती है। आखिरकार गुनाह होने वाला था, नाफरमानी होने वाली थी, कलाम की हुक्म अदूली होने वाली थी। हम देखते हैं कि वो गौर से देखती है, उसके अंदर लालच पैदा होता है, उसके अंदर जो है वो उस फल को लेने की ख्वाहिश पैदा होती है, और वो इस बात के लिए मजबूर हो जाती है कि वो उस फल को ले और उसको खाना शुरू करे। और आखिरकार क्या होता है, उस गौर से देखने से कई दफा हम पकड़े जाते हैं। खुदा जो है ये अपने लोगों को
वार्न कर रहा है, मोहतात कर रहा है वो, और कहता है कि तुमने गुनाह की तरफ देखना भी नहीं है। गौर से देखने से ईमान पैदा होना शुरू हो जाता है। गौर से देखने से हमारे अंदर जुस्तजू पैदा होती है। गौर से देखने से हमारे अंदर खुदा की कुदरत भी आ सकती है और गुनाह भी हमारे अंदर जन्म लेता है, क्योंकि आंखों के जरिए से खुदा भी काम करता है और अबलीस भी काम करता है। अब पतरस जो है वो और यूहन्ना उसको ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ देख, क्योंकि जो ही उनको पता था ये गौर से देखेगा तो खुदा की कुदरत हमारी आंखों से निकलकर, हमारे अंदर से निकलकर उसके अंदर जाना शुरू होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह गौर से लोगों को देखते थे तो बदरूहें जलाकर निकल जाती थी। बदरूहों को वो हुक्म भी नहीं कई दफा देते थे, जो ही वो गौर से देखते थे बदरूहें हाजिर हो जाती थी और वो निकलना शुरू हो जाती थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। गौर से देखने के लिए, जो ही वो गौर से देखता है, पतरस ने कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, मगर जो मेरे पास है मैं तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, गौर से देखने का फायदा क्या हो रहा है। जब हम कलाम की तरफ फोकस नहीं करते, जब हमारा ध्यान यीशु पर नहीं होता, तो फिर हम एकदम से गिर जाते हैं। मुझे एक वाक्य यहां याद आ रहा है। खुदा यीशु मसीह जो है वो झील के ऊपर पानी पर चल रहे हैं और खुदा यीशु मसीह के शागिर्द कश्ती में थे, तो दूर से देखते हैं एक शख्स पानी पर चलता हुआ हमारे पास आ रहा है और दूर से देखते हुए पतरस ने और शागिर्दों ने कहा, ये तो खुदावंद यीशु हैं। वो डर जाते हैं। खुदावंद, पानियों पर चलने का इख्तियार भी तेरे पास है। ख्वाहिश पैदा होती है, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं खुदावंद। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई दफा हम पानियों पर चलना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा फोकस यीशु पर होना चाहिए, हमारा ध्यान यीशु पर होना चाहिए। पानियों पर चलना जो है ये इंतहाई मुश्किल काम है। पानियों पर चलना नामुमकिन काम है। पानियों पर चलना गैर मामूली काम है। क्या आप अपनी जिंदगी में गैर मामूली काम को देखना चाहते हैं? क्या आप ऐसे तजुर्बात करना चाहते हैं जो इस दुनिया के किसी शख्स ने नहीं किए? क्या आप अपनी जिंदगी में एक ऐसी गवाही रखना चाहते हैं जो आज इस दुनिया को बयान करने से हजारों लाखों लोग यीशु के पास आ जाएं? वो है गैर मामूली काम। यीशु ने कहा, आजा तू भी चल। हालेलुया। मेरा और आपका मुनजी खुदावंद यीशु मसीह वो सब काम करने के लिए कह रहा है जो वो खुद कर रहा है। जो वो खुद करता था, वो कहता था तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो बड़े बड़े कामों को करने के लिए कहता है। यीशु ने कहा, हां पतरस तू चल सकता है, आ। हालेलुया। कश्ती पर पड़ा है, कश्ती में बैठा है, एक कदम कश्ती से बाहर, लेकिन फोकस यीशु के ऊपर।
ध्यान यीशु एक कदम कश्ती च दूजा पानी दे उत्ते ज़हन च सोच रहा कि पानी थले डबो नहीं रहा, पैर उत्थे ही है, लेकिन ध्यान यीशु दे उत्ते है। आखिरकार दूजा भी चुक लेंदा है पैर और दूसरा भी कदम पानी के ऊपर, लेकिन ध्यान यीशु के ऊपर, फोकस यीशु के ऊपर, गौर से देख रहा है यीशु को। और जो ही गौर से देखता है, तीसरा पैर भी पानी के ऊपर और चौथा भी पानी पर, पांचवा भी पानी पर, लेकिन एकदम ध्यान डगमगा जाता है। जब तक आपका ध्यान यीशु पर है, आप पानियों पर चलते रहेंगे। जो ही आपका ध्यान हालात, दुनिया, बीमारी, मुसीबत, वबा, मुश्किल, परेशानियां और आजमाइशों पर गया, आप यकदम पानी में से फिर तुसी कह रहे खुदावन सानू बचा, हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं। गौर से देखना क्यों जरूरी है? गौर से देखने का मतलब क्या है? गौर से देखने का मतलब ईमान है। गौर से देखना यानी हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना है। और जो ही उसके अंदर ईमान पैदा होता है, पतरस ने कहा भाई साढ़े कोल चांदी तो है नहीं, ना साढ़े कोल सोना है, साढ़े कोल ऐ वाली दौलत नहीं है जिहड़ी तू दौलत मांग रहे हैं। हाँ, असी ऐ कर सकते हैं कि असी अपनी रूहानी दौलत ना तेनू ऐसी कुवत फराहम कर दिए कि तू अपनी जिस्मानी दौलत हासिल कर सके। कई दफा लोग कहते हैं खुदावन तू सानू पैसा क्यों नहीं दे रहा, साढ़े को पैसा क्यों नहीं है? खुदावन कहता है अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, अच्छी सेहत ले लो मुझसे, मेहनत करो। हालेलुया। और अच्छी सेहत मिल जाती है, हम मेहनत करते हैं, अच्छा घर भी बन जाता है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, खुदा का शुक्र है। अब खुदा के काम जो है वो इस तरह से चल रहे हैं। दौलत चाहते हो, अच्छी सेहत मिलना शुरू हो जाती है और खुदा काम करना शुरू हो जाता है। अब वो रूहानी दौलत जो है वो किस तरह से जिस्मानी दौलत में बदल जाती है। पहले वो भीख मांग रहा था, लेकिन जो ही रूहानी दौलत ने उस बंदे को शिफा बख्शी, वो शख्स यकदम ठीक होना शुरू हो गया। सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मेरे अजीजों, आज इस दुनिया में एक ऐसी दौलत मौजूद है जिसको आपको बैंकों में रखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जिसे कभी कीड़ा नहीं खा सकता, जो कभी एक्सपायर नोट नहीं होते। कई दफा असी बैंकों च नहीं रखते, घर रखने नोट ज़ाया हो जाते। एक मैंने वीडियो देखा, एक शख्स की शादी थी, उसने कोई 5 लाख रुपया अपने घर में जोड़ा हुआ था। जब शादी का वक्त नज़दीक आया, उसने पैसा निकाला, सारा इंतज़ाम हो गया। जब उसने देखा तो उन नोटों को चूहों ने खाया हुआ था और वो नोट सारे के सारे बेकार। ये मैंने न्यूज़ देखी और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मजाक हमने देखा कि इस दुनिया की दौलत जो है वो चूहे खा जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं, बैंक लूट लेते हैं, चोर नकब लगाकर आपकी चोरी कर लेते हैं। लेकिन एक दौलत ऐसी दौलत है जिसको कोई दुनिया की कुवत आपसे छीन नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये वो दौलत है जिससे आप अपनी जिस्मानी दौलत में बदल सकते हैं। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने कहा पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिलती चली जाएंगी, इनाम में मिलती चली जाएंगी, इनाम में मिलती चली जाएंगी। खुदा यीशु मसीह एक बार बैठे हुए शागिर्दों के पास फकीर और फरीसी उनसे सवाल करते हैं,
और शागिर्दों से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मशकाल नहीं देता टैक्स रोमी सल्तनत को? खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जा, मेरे पास तो सोना चांदी नहीं है, ना पैसे हैं, ना रुपए हैं, ना सिक्के हैं। जा, सामने एक झील है, वहां पे बंसी डाल और जो पहली मछली निकलेगी उसका मुंह खोलेगा तो उसमें एक सिक्का निकलेगा, एक मिशकाल। अपना भी टैक्स दे, मेरा भी दे। यीशु को कोई पैसा नहीं सी, उन्हें क्या जाओ थे मच्छी का मुंह खोलेगा तो पैसे निकल आएंगे। हालेलुया। और ये भी वही काम करते हैं। शागिर्दों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन शागिर्द काम कर रहे हैं और हजारों लाखों करोड़ों रुपया उनके पास होता था। खुदा के लोग बहुत अमीर लोग थे और आज भी इस दुनिया के अमीर लोगों में खुदा के लोगों का शुमार होता है। अब्राहम के बारे में कहा गया कि वो उस वक्त दुनिया में अमीर तरीन शख्स था। आज इस दुनिया की अमीर कौमों का अगर शुमार करें तो उनकी बुनियादें खुदा के कलाम के ऊपर लिखी गई हैं। क्या हम सोने चांदी के ऊपर भरोसा रखते हैं? ये दुनिया की दौलत आपको एक दिन भी सांस नहीं दे सकती, एक दिन भी सांस नहीं दे सकती। इटली में जब कोरोना हुआ तो एक शख्स जो है वो अपने बेड के ऊपर मर रहा था, लेकिन एक बूढ़ा शख्स पास्टर था, वो कहने लगा कि ये शख्स को मेरा वेंटिलेटर दे दें। और वो शख्स मर रहा था, ही वॉज डाइंग। इस दुनिया के लोग जो हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ खाली नारे और वादे देंगे, खोखली चीजें, खोखलापन। और जब हम देखते हैं कि वो शख्स जो है वो अपना वेंटिलेटर जो है वो दे देता है, तो उसके अंदर खुदा की कुदरत के वसीले से जिंदगी आती है। और एक और शख्स की कहानी हम देखते हैं कि वो शख्स जो है वो जब वेंटिलेटर का बिल देखता है तो वो कहता है इतना पैसा, मैं सिर्फ थोड़ा सा सांस खरीदने के लिए इतना पैसा मुझे लग रहा है। उसने कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा ने मुझे 78 साल फ्री सांस दिया। मेरे अज़ीज़ों, आज इस दुनिया में आप सोने और चांदी को संभाल कर तो हम रखते हैं, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ इसी दुनिया का ही हिस्सा है। जब आप आसमान पर जाएंगे तो आपका हिसाब इससे कभी नहीं होगा कि आपने कितने पैसे कमाए हैं, आपके पास कितने अच्छे कपड़े थे, आपके पास कितने घर थे, आपके पास कितने बच्चे थे, या आप इस दुनिया के कितने मजबूत तरीन इंसान थे। जब आप खुदा की हुजूरी में जाएंगे तो फिर आपका एक ही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने यीशु को कबूल किया? क्या आपके अंदर रूहानी तौर पर बरकत और ज़िंदगी है? मेरे अजीज़ों, किस तरह से हम अपनी रूहानी दौलत को अपनी जिस्मानी दौलत में बदल सकते हैं? कैसे हम जिस्मानी तौर पर उन तमाम बरकतों का तजर्बा कर सकते हैं जो हम चाहते हैं? हम इस दुनिया में पैसे चाहते हैं, घर चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, अच्छा स्टेटस चाहते हैं। इस दुनिया में हम अच्छा म्यार चाहते हैं, अच्छा म्यारी ज़िंदगी चाहते हैं। ये सारी चीज़ें खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। खुदा चाहता तो बनी इस्राएल कौम को 40 दिन में मुल्क कनान तक पहुंचा सकता था। वहां से निकले थे, खुदा चाहता तो ये सब कुछ हो जाता, उनको सीधा सीधा रास्ता दिखाता, ऊपर बादल था, रात को आग का सतून था, तो उनकी रहनुमाई तो वो कर ही रहा था। तो क्या खुदा के लिए मुश्किल था ये?
वो 40 साल तक आवारा फिरते रहे, वो 40 साल तक खुदा उनकी आजमाइश करता रहा ताकि वो उस पर ईमान रखना शुरू करे। वो 450 साल एक ऐसी गुलामी में थे जो गैर मजहब की गुलामी थी, बुत परस्त कौमों के अंदर रहे, उनको खुदा और उसकी हजूरी का तजर्बा नहीं था। वो बार बार उसी बाल की पूजा करना चाहते थे, उसी बुत की पूजा करना चाहते थे। उनके अंदर खुदा का ईमान और उसकी परस्तिश और हजूरी नजर नहीं आती थी खुदा को। 40 साल तक खुदा उनको घुमाता रहा, घुमाता रहा, घुमाता रहा, जस्ट एक ईमान और एक ऐसे फॉर्मेट के ऊपर लेकर आने के लिए जो खुदा को पसंद है। कई दफा खुदा हमें एक ऐसे फॉर्मेट पे लेकर आना चाहता है, एक ऐसा ट्रैक देना चाहता है जिस पे हम खुदा पर ईमान रखना शुरू करें। ईमान का रास्ता जो है एक बड़ा कठिन रास्ता है, और कई दफा हम आजमाइशों को अपनी जिंदगी में देखते हैं, मुश्किलात को देखते हैं, हालात को ऐसे देखते हैं, बट हमें हर हाल में, हर काम में, हर मोड़ पर, जिंदगी के तमाम आयाम में खुदा पर भरोसा रखने की आदत होने की जरूरत है। अब वो पतरस और यूहन्ना जो है वो हुक्म दे चुके हैं, लेकिन अब एक और काम होना बाकी है, हाथ बढ़ाना। वो हाथ भी बढ़ाते हैं और उसका दाना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और वो उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए, उसी दम। समटाइम हमें अपना हाथ बढ़ाना पड़ता है। इन हाथों के अंदर कुव्वत है, ये जिस्म रूहानी कुव्वत से भरा हुआ है। कई दफा हम देखते हैं खुदा के खादमों के हाथ रखने से कुव्वत ट्रांसफर होती है और लोगों को हील करती है, शिफा बख्श देती है। कई दफा हम देखते हैं जादूगर भी हाथ रखते हैं और बदरूहें ट्रांसफर हो जाती है और लोगों को और ज्यादा परेशान और सताना शुरू हो जाती है। वक्ती बहाली तो हमें नजर आती है, लेकिन बुरा हाल होना शुरू हो जाता है। तो इंसान का जिस्म जो है ये एक रूहानी बदन है, और इस बदन के अंदर जो है एक रूह जो है वो इस काम की काबिलियत रखती है कि हम खुदा की कुदरत से भी भर सकते हैं और अबलीस की कुदरत से भी भर सकते हैं। समझ आ रही है आपको? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ते हैं और वो उसी दम ठीक हो जाता है। ईमान रखना शुरू करें। वो खड़ा हो जाता है, चलने फिरने लगता है और कूदना शुरू हो जाता है और खुदावंद की हम्द करना शुरू हो जाता है, और उनके साथ हैकल के अंदर खूबसूरत दरवाजे के अंदर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कई दफा हमें लोगों को हाथ पकड़कर दरवाजे के अंदर लेकर आने की जरूरत होती है। हम खुद तो आ जाते हैं दरवाजे में, हम तो दुआ करने के आदी हैं, हम खुदा के हुजूर आ रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द पीपल? उन लोगों का भी ख्याल करें जो चर्च नहीं जा रहे, जो दुआ नहीं करते। आप देखें अपने घर में कौन चर्च नहीं जाता, कौन खुदा की हुजूरी में नहीं बैठता, कौन खुदा के साथ रफाकत नहीं कर रहा। वो उस खूबसूरत दरवाजे के बाहर बैठ के भीख मांगने के आदी तो नहीं हो गए। दिस इज द क्वेश्चन। दरवाजा सामने है, हम बाहर खड़े हैं, और कोई शख्स हमें चाहिए जो हमारी मदद करे ताकि हम उस दरवाजे के अंदर चले जाए। वो आप हैं जिनको आपने लोगों को पकड़कर अंदर लेकर आना है।
आपने उनकी रहनुमाई करनी है, आपने लोगों की मदद करनी है, हमने लोगों की मदद करनी है, ताकि वो खुदा के उस बादशाहत में आना शुरू हो जाए। जब वो आएंगे तो हैकलें भरना शुरू हो जाएंगी। जब वो आएंगे खुदा की हुजूरी भरना शुरू करेगी। मेरे अजीजों, एक ही तरीका है। कलाम में लिखा है, पहले उसकी बादशाहत की तलाश करो तो सब चीज़ें तुम्हें मिलती चली जाएंगी। अगर आप अपनी रूहानी दौलत से अपनी जिस्मानी दौलत में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस खूबसूरत दरवाजे के अंदर चले जाएं। आए उस भेड़खाना के अंदर चले जाएं, क्योंकि जब से हम बाहर बैठे हैं हम शिकारी की नज़र में हैं और शिकारी हमें गौर से देख रहा है। हम अकेले हैं, हम अलहदा हैं, हम आसान शिकार हैं। आए उससे बचे, अबलीस से बचे। और हम देखते हैं कि एक बड़ा वाक़या होता है, लोग दंग रह जाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं, लोग इस बात से परेशान हैं कि ये कैसे हो गया है। हालेलुया। आए सब खड़े हो जाए।